4 दिन की भूखी सुमन के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। खाने की तलाश में बेचारी पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक कूड़ेदान पर जाती है, जहाँ उसे बेकार हुए खाने का सामान नजर आता है। सुमन बेकार हुए खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आखिर तूने मुझ गरीब की किस्मत में इतना दुख क्यों लिख दिया। गरीबी की मार तो है ही, भूख की मार से भी दिन दिन मर रही हूँ मैं। इससे तो अच्छा है तू मुझे अपने पास बुला ले, या फिर इस दर्द भरी जिंदगी में थोड़ी राहत दे दे। ऐसे ही सुमन कूड़ेदान में अपने लिए कुछ तलाशने लगती है, पर उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। खाने और रोजगार की तलाश में सुमन इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुमन एक ढाबे वाले के पास जाती है और हाथ जोड़कर मांगते हुए कहती है, साहब, बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खाना दे दो। आपका बहुत भला होगा, दे दो साहब, चाहे बासी ही दे दो। अरे जा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रोज रोज मांगने के लिए। अरे मुफ्त का राशन आया हुआ है क्या तुम्हारे राम का, जो मुंह उठाकर मांगने के लिए चले आते हो। साहब, थोड़ा रहम कर दो, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खाना दे दो, इस गरीब का भला हो जाएगा, पेट को थोड़ा आसरा हो जाएगा। अरे जा यहाँ से, नहीं तो अब मैं तुझे मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा, फिर अच्छे से रहेगी तू। सुमन को जली कटी सुनाकर ढाबे का मालिक उसे वहाँ से भगा देता है। बेचारी सुमन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी नजर झूठे बर्तनों की तरफ जाती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा खाना बचा हुआ था। सबकी नजरों से छुपते छुपाते हुए सुमन बर्तनों में से झूठा खाना उठाकर खाने लगती है। तभी ढाबे का मालिक सुमन को झूठन खाते हुए देख लेता है और सुमन को धक्का देते हुए जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है, बदतमीज लड़की, तुझे एक बार मुंह से समझाया तो समझ नहीं आया, कैसे बेशर्म की तरह क्या खाने लग गई। चल निकल जा यहाँ से, नहीं तो इतनी पिटाई करूंगा अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगी। दफा हो जाए यहाँ से। रोती हुई सुमन बिना कुछ कहे सर झुकाए वहाँ से चली जाती है और कुछ दूर जाकर रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है और खुद को कोसते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर मैंने क्या बुरा किया था जो मुझे ऐसा दर्द भरा जीवन दे दिया। ना खाने को रोटी है, ना बदन पर अच्छे कपड़े, और ना ही रहने को मकान। आखिर तूने मुझे इस धरती पर भेजा ही क्यों था, ताकि हर कोई मुझे जलील कर सके। अब ये और सहन नहीं होता भगवान, नहीं होता। सुमन भूख से तड़प कर आज गरीबी के आगे घुटने टेक कर खुदकुशी करने के लिए चलती गाड़ी के आगे छलांग लगाने वाली होती है कि तभी उसकी नजर रेड लाइट पर फूल बेचने वाली एक गरीब माँ पर जाती है, जिसने अपने छोटे से बच्चे को एक चुन्नी के सहारे से अपने साथ बांधा हुआ था और तपती धूप में फूल बेच रही थी। उसे देखकर सुमन अपने कदम पीछे कर लेती है और कहती है, नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ। मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं होती हैं। जो मेरी किस्मत का लिखा है उसे तो मुझे भुगतना ही होगा, फिर चाहे मैं हंसकर भोगूं या रोकर, भुगतना तो मुझे ही होगा। मैं ऐसे किस्मत के आगे हार नहीं मान सकती। अपनी भूख की लड़ाई को मैं जीत कर रहूंगी। वक्त गुजरता जाता है। सुमन को कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता, जिसके बाद सुमन अपनी भूख से बेहाल गलियों में भीख मांगना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो भीख मांगते हुए मंगला के दरवाजे पर जा पहुंचती है और गुहार लगाती है, मालकिन, अरे ओ मालकिन, कुछ खाने को दे दो। कोई सूखी रोटी, अचार, सब्जी, बासी रोटी कुछ तो दे दो, जिससे इस गरीब की भूख मिट जाए। बड़े दिन हो गए, कुछ नहीं खाया है, कुछ तो दे दो, भगवान आप पर बहुत रहम करेगा। सुमन की आवाज सुनकर मंगला बाहर आती है और बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, हाँ हाँ, भला तो करेगा ही ना। तुम जैसों के लिए तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ मुफ्त में आटा, सब्जी, मसाले छोड़ गया था। बस हम बनाते रहें और तुम जैसों के पेट में बैठे रहें, खुद ना खाएं, अपना निवाला भी तुम्हारे मुंह में डाल दें।
रोज आ जाते हैं कुछ नहीं खाया करते हुए। मालकिन, खाना नहीं देना है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम ऐसे ताने तो मत दो। अगर मेरा कोई परिवार होता तो मैं आज आपके घर ऐसे खाने के लिए ना भटक रही होती। मदद कर सकती हो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। वाह वाह, तेवर तो देखो, एक तो मांगने वाली है, ऊपर से इतना तड़ी में जवाब दे रही है। अरे जा, तेरे जैसे रोज आते जाते हैं, आई बड़ी। मंगला के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर से उसका बेटा शुभम बाहर आता है और अपनी माँ को ऐसे चिल्लाते देखकर वो उसे चुप करवाते हुए कहता है, अरे माँ, क्या हो गया आपको? क्यों बिन बादल बरसात जैसे बरस रही हो? इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अरे बेटा, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? दुनिया भर के गरीबों की भूख मिटाने का ठेका क्या हमने ले रखा है? रोज की रोज कोई न कोई आ रहा है, रोटी दे दो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो। अरे मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम थोड़ी ना है। माँ, किसी भूखे को रोटी देना बड़े पुण्य का काम होता है। ऐसा गुस्सा क्यों करती हो? जाओ, जो बचा हुआ खाना रखा है वो इस लड़की को दे दो। इसे देखकर लगता है इसने कई दिनों से सच में कुछ नहीं खाया। मैं नहीं देती कुछ भी, जो करना है खुद कर ले। इतना कहकर मंगला मुंह टेढ़ा कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शुभम रसोई घर से बचा हुआ खाना लेकर आता है और सुमन को देते हुए कहता है, ये लो, खाना खा लो, तुम्हारे पेट में थोड़ा आसरा हो जाएगा। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? पहले कभी देखा नहीं। मेरा नाम सुमन है। मैं गरीब भूखी लड़की हूँ, जिसे पेट भरने के लिए दाना भी बड़ी गनीमत से मिलता है, वो भी हजारों लोगों के ताने और दिन भर जिल्लत उठाने के बाद। कोई रहम करके थोड़ा बहुत दे देता है, नहीं तो यूं ही दिन बीत जाता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी और हालात दोनों को समझ सकता हूँ। अभी तुम ये खा लो, कुछ और चाहिए तो बता दो। आपने इस गरीब का पेट भर दिया साहब, यही बहुत है। अब कुछ दिन भूखा रहने की ताकत मिल जाएगी। मैं किसी छोटे मोटे काम की तलाश में हूँ, ताकि खुद का पेट भर सकूं। अगर आप कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे दोस्त की यहाँ काम वाली की जरूरत है। अगर तुम घर का काम कर सको तो मैं तुम्हारे लिए बात कर देता हूँ। हाँ साहब, क्यों नहीं, आपकी बड़ी कृपा होगी। सुमन को खाना खिलाने के बाद शुभम उसे अपने साथ अपनी दोस्त राजू और उसकी पत्नी मेघा के पास ले जाता है और उसके काम करने की बात करता है। सुमन को राजू और मेघा के घर पर नौकरानी का काम मिल जाता है। वक्त गुजरता है, सुमन के हालात सुधरने लगते हैं। अब उसे 2 वक्त की भरपेट रोटी मिलने लगी थी, पर राजू की नियत सुमन पर कुछ सही नहीं थी। जब कभी भी सुमन घर में अकेली होती, राजू किसी न किसी बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करता, पर नौकरी चली जाने के डर से सुमन कभी भी इस बात का विरोध नहीं कर पाती और ना ही किसी से कुछ कह पाती। ऐसे ही एक दिन जब मेघा बाजार गई थी, तभी मौका पाकर राजू सुमन के पास आता है और कहता है, सुमन जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाओ अभी। सुमन जल्दी से चाय बनाकर ले आती है और राजू को जैसे ही देती है, तभी राजू चाय का कप पकड़ने के बहाने सुमन का हाथ पकड़ लेता है। हड़बड़ाहट में गरम गरम चाय सुमन के हाथ पर गिर जाती है और वो कहती है, साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? दूर रहिए मुझसे, नहीं तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर यहाँ जमा कर लूंगी और बता दूंगी कि आपके गंदे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे जा, तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अरे तेरे पेट की भूख मिटाने के लिए हमने तुझे इतने दिन इतनी रोटियां खिलाई हैं, इतना नमक खाया है, उसका थोड़ा मूल उतार दे मेरी जान। सारी जिंदगी बढ़िया खाना खिला दूंगा। राजू सुमन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सुमन अपने बचाव में पास में रखा वास उठाकर राजू के सर पर वार कर देती है। तभी वहाँ मेघा आ जाती है। सुमन मेघा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर मेघा उसकी बात नहीं सुनती और मेघा उसे जेल सलाखों के पीछे डलवा देती है। गरीब सुमन अपनी भूख के चलते जेल की सलाखों के पीछे चली जाती है, जहां उसे बेरहमी से मारा पीटा जाता है। कुछ वक्त बाद मेघा को अपने घर के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग से राजू का सारा सच पता चलता है। मेघा जल्दी से अपनी कंप्लेंट वापस लेती है और सुमन को रिहा करवा देती है।
और उससे माफी मांगते हुए कहती है, सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने एक औरत होकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझा, तुम्हारी आंखों में सच नहीं देखा। मुझे माफ कर दो। मालकिन, मुझ गरीब की जिंदगी में ही भूख और इज्जत की लड़ाई लिखी हुई है। बहुत दिन जिंदगी में भूखे बिताया है, पर खाने की भूख से बड़ी मेरी इज्जत की भूख है, जिस पर मैंने कभी कोई आंच नहीं आने दी। खाने को रोटी मिले ना मिले, पर इज्जत गवाकर कभी एक गरीब का पेट नहीं भर सकता। सुमन की बात सुनकर मेघा उसे गले से लगा लेती है और थोड़े ही समय बाद राजू को डाइवोर्स देकर उससे हमेशा के लिए अलग हो जाती है। इसके बाद मेघा सुमन को छोटी बहन बनाकर अपने साथ अपने घर पर रखती है। इस तरह से सुमन को उम्र भर के लिए इज्जत और रोटी दोनों मिल जाती है।